अमृतपाल शुरू से ही अपनी उस लिखी हुई कहानी के जहाँ स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है जो आईएसआई जहाँ उसके बदेश में बैठे हुए आकाओं ने लिखी थी और उसी के अनुसार ही वो हर एक कदम बड़ी ही सोच समझ कर और बड़ी ही रणनीति के साथ रखता चला जा रहा है। और यही कारण है कि जब अमृतपाल दुबई में रहता था उसका अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार था और ट्रांसपोर्ट का कारोबार बीच में ही छोड़कर वो दुबई से ही 1 महीने के लिए गायब हो जाता है और जब आता है तो सीधा पंजाब की फ़्लाइट पकड़ता है, अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है और अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधा अपने गांव जलूपुर खेड़ा में जाता है और उसके बाद अमृतपाल पंजाब में एक्टिव हो जाता है। इससे पहले वो बारिश पंजाब के चीफ दीप सिद्धू के साथ भी जो उसका तालमेल था, लेकिन वहीं पर दीप सिद्धू की मौत के बाद अब वो सीट खाली हो चुकी थी और उसी को चलते ही अमृतपाल अपना अमृत धारण करता है और अमृत धारण करने के बाद सीधा रोडे गांव में, जहां इस समय हम मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर, इसी गांव में वो पहुंचता है और पहुंचकर यहीं पर जो खालसा स्टेडियम है संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की याद में दमदमी टकसाल ने इसको बनाया है, यहीं पर अमृतपाल की दस्तारबंदी होती है और यहीं से अमृतपाल का पंजाब में जो सफ़र है उसकी शुरुआत भी होती है और यहीं पर भारी इकट्ठ होता है, लोगों का हजूम होता है। हजूम के दौरान ही अमृतपाल की दस्तारबंदी की जाती है, जहां पर कई धार्मिक संगठनों के जो लोग होते हैं और खालिस्तान के नारेबाजी की जाती है और यहीं पर अमृतपाल तकरीर करता है। अब क्योंकि अमृतपाल पिछले 36 दिनों से लगातार पंजाब पुलिस से भागता फिर रहा था, वो आगे आगे था, पुलिस की टुकड़ियां, इंटेलिजेंस की टुकड़ियां उसके पीछे लगी हुई थी। अब सोचने वाली जहाँ इस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अमृतपाल ने आखिर अपने गिरफ्तारी के लिए यही गांव का चुनाव क्यों किया, क्योंकि जिस तरह से अमृतपाल की वीडियो भी आ रही है और वीडियो में आते हुए अमृतपाल दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है कि उसने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की जो धरती है वहाँ पर उनके जो मेमोरी में, उनकी मेमोरी में जो गुरुद्वारा साहब बनाया गया है वहाँ पर ही आकर अपनी गिरफ्तारी दी है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24, गांव रोडे, मोगा। पुलिस को गांव रोडे के गुरुद्वारा साहब में अमृतपाल के आने की पहले ही सूचना लग गई थी और इसी के चलते ही पुलिस के पास पुख्ता इनपुट भी थे, क्योंकि जिस तरह से उसके करीबियों से पूछताछ हो रही थी और उसी के चलते ही पुलिस ने पूरा जाल बिछाया हुआ था। और इसी गुरुद्वारा साहिब में कल रात अमृतपाल आकर रुकता है और सुबह ही जो जहाँ के ग्रंथी सिंह होते हैं उनसे 5 ककार धारण करता है और यहीं पर ही क्योंकि उसकी योजना थी कि जहाँ पर, क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन गुरुद्वारा साहब में बहुत सारी संगत आएगी और संगत के बीच जाकर वो प्रवचन करेगा और प्रवचन करने के बाद वो जहाँ पर पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दे देगा। लेकिन इससे पहले भी जब बैसाखी का दिन था, 14 अप्रैल थी, तो उस दिन भी उसने तलवंडी साबो में जाना था और वहाँ पर भी अमृतपाल ने सरेंडर करना था, लेकिन इसकी भी सूचना पुलिस को लग गई थी और पुलिस ने अपना पूरा जाल, चाहे तलवंडी साबो था, चाहे दमदमा तलवंडी साबो का दमदमा साहब था, जहाँ फिर केसगढ़ साहब, जहाँ श्री अकाल तख्त साहब, क्योंकि तीनों तख्तों पर बैसाखी के दिन भारी तादाद में सिख श्रद्धालु होते हैं, पंजाबी होते हैं और उनके बीच जाकर अमृतपाल का जो आत्मसमर्पण की योजना थी उसको भी नाकाम कर दिया गया था। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24, गांव रोडे, मोगा। अमृतपाल 36 दिन तक पुलिस के सामने ना तो उसने आत्मसमर्पण किया, ना ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई, लेकिन वहीं पर पुलिस उसके जो भी समर्थक थे या फिर इस समय डिब्रूगढ़ जेल में थे उन पर दबाव बना रही थी कि अमृतपाल से किसी भी तरह से संपर्क किया जाए, उसको सरेंडर करने या गिरफ्तारी के लिए मनाया जाए। और इसी के चलते ही सबसे बड़े 2 कारण जो सामने आए, एक तो पपल प्रीत की गिरफ्तारी और एक उसकी पत्नी किरण जो बर्मिंघम जाने वाली थी उसकी फ़्लाइट रद्द करवा दी गई और उसको वापस घर भेज दिया गया। लेकिन उसको जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये समझा दिया गया कि अमृतपाल को पुलिस के समक्ष पेश हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पपल प्रीत अमृतपाल का साया बनकर जगह जगह घूम रहा था, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट थे
पपलप्रीत के ही थे। पपलप्रीत के जितने भी कॉन्टैक्ट थे वहाँ पर वो अमृतपाल को ले गया, चाहे वो शाहबाद था, चाहे पटियाला था, या फिर दिल्ली था। इसी तरह पंजाब में भी जगह जगह मरैया में पपलप्रीत लेके गया। लेकिन जब पपलप्रीत अमृतपाल से अलग हुआ तो अमृतपाल के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि उसके पंजाब में या बाहर में किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं था, और इसी के चलते ही क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था और लगातार ही पुलिस से भागता चला जा रहा है, और यही कारण है कि जहां से उसकी दस्तारबंदी गांव रोडे से होती है और इसी गांव में आकर अमृतपाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, गांव रोडे, मोगा।